भाभी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों न आज घर में पार्टी रखी जाए। ये कैसी बातें कर रही हो दिया? तुम तो जानती हो कि कल से माँ जी की तबीयत खराब है। लेकिन भाभी, ये भी तो देखिए कि हमारी लाडली बेटी मीना ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है, तो इस बात पे तो पार्टी बनती ही है। नहीं दिया, ये ठीक बात नहीं है। सब क्या सोचेंगे कि सास बीमार पड़ी है और बहुएं पार्टी कर रही हैं। भाभी, परेशानियां तो जिंदगी के साथ चलती ही रहती हैं, लेकिन खुशियों के मौके बार बार नहीं आते। आप नहीं सेलिब्रेट करना चाहती तो ठीक है। आप इस काम में मेरा साथ मत दीजिए। मैं अकेली सब कुछ अरेंज कर लूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है दिया। बाकी देख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुमने मेरी बात तो माननी ही नहीं। शाम को घर में सब मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। दिया की बीमार सास सोफे पर बैठी मेहमानों को देखकर हैरान हो रही थी कि आखिर सब लोग आज ही क्यों आ रहे हैं। वो बुरा मत मानना। सुनीता, मुझे तुमसे पूछना था कि सब ठीक तो है कि आज समय निकाल कर इधर आई हो। ये कैसी बातें कर रही हो रामला? तुम्हें नहीं पता कि सब लोग क्यों आ रहे हैं? कल तुम्हारी बहू ने कॉल की थी कि जरूर आना। वो कह रही थी कि मीना के क्लास में फर्स्ट आने की खुशी में पार्टी रखी हुई है। ये सुनकर रामला बहुत हैरान हो जाती है कि उसे तो इस बात का पता ही नहीं कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन वो सुनीता के सामने अपना मान रखने के लिए कहती है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ सुनीता। मैं तो ये पूछ रही थी कि आखिर यहाँ आने का समय कैसे मिल गया। मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो जाके हाल चाल पूछ लेती हूँ। और मीना के फर्स्ट आने की खुशी में पार्टी रखी हुई है, तो वहां भी हिस्सा ले लूंगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे एक बात कहूँ रामला, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम्हारी बहुओं ने घर पे पार्टी रखी हुई है। यकीन करो, मेरी बहुएं तो मेरे बीमार होने के साथ खुद भी बीमार हो जाती हैं। शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली, वरना आजकल की लड़कियों को किसी की कोई परवाह नहीं है। सुनीता की ये बातें सुनकर रामला को अपनी बहुओं पर बहुत गुस्सा आता है। मेहमानों के चले जाने के बाद रामला अपनी बहुओं को डांट लगाती है। तुम लोगों ने तो मेरी नाक कटवा के रख दी। सब लोग मुझे यही कह रहे थे कि सास बीमार है और बहुओं को पार्टी सूझ रही है। माँ जी, मैंने दिया को समझाया था कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए ऐसा कुछ किया जाए तो अच्छा है, लेकिन ये कह रही थी कि नहीं, इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो पार्टी तो बनती है। दिया बहू, तुम तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती हो। कम से कम मुझे बता तो देती कि मेहमानों को बुलाया हुआ है। घर में सब लोग आ रहे थे और मैं उन्हें देखकर हैरान हो रही थी कि आखिर सब लोग आज ही क्यों आ रहे हैं। ये तो मुझे सुनीता से पता चला कि तुम लोगों ने सबको बुलाया हुआ है। तुम तो समझदार हो नीना बहू, तुम ही इसे समझा देती कि हालात के अनुसार चलना चाहिए। तुम हर बात पर घर में पार्टी रख लेती हो। माँ जी, मैंने तो दिया को समझाया था, और वैसे भी मुझे तो खुद ये बात नहीं मालूम थी कि दिया ने घर में सबको बुलाया हुआ है। मुझे खुद आज पता चला। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने आपको कल बताया तो था। अब मुझे क्या पता था कि तुम सबको कॉल करके बुला रही हो। मैं तो यही समझी थी कि चलो घर के लोग मिलके थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि जब घर में मेरी मरी हुई लाश पड़ी होगी, तब भी तुम लोग घर में किसी छोटी सी बात पे हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ऐसा क्यों करेंगे? दिया ने बिना पूछे ही सब कुछ तय कर लिया। हमें माफ कर दें, आगे से ऐसा नहीं होगा। दिया, अगर तुम्हारी अपनी सगी माँ बीमार होती तो क्या तुम तब भी ऐसा ही करती? माँ जी, मेरी माँ ने तो हमें यही सिखाया है कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा होती हैं। उन्हें दिल पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि हर खुशी को एंजॉय करना चाहिए। हमारे घर में तो हमेशा खुशी का माहौल रहता था, और यहाँ आकर मुझे हर बात पर इजाजत लेनी पड़ती है कि खुश हो सकते हैं या नहीं। लेकिन बहू, हर काम को हालात देखकर ही करना चाहिए। तुम तो छोटी छोटी बात पर पार्टी रख लेती हो और सबको घर बुला लेती हो। इतनी सजावट और खाने का खर्चा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मुफ्त में हो जाता है? मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ जी कि आप पिछले आधे घंटे से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? आपको बुखार ही तो हुआ था, वो तो आम बात है, सबको हो जाता है। और रही खर्चे की बात, तो उसकी आप फिक्र न करें। जिस दिन आपके बेटे ने मेरे ये शौक पूरे करने से मना कर दिया, मैं खुद ही रुक जाऊंगी। अभी से इसकी इतनी जबान चलने लग गई है। शादी को तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं और इन 2 महीनों में इसने 10 बार पार्टी कर ली। पता नहीं अर्जुन को पूरी दुनिया में यही लड़की क्यों पसंद आई थी। अब इसकी जबान इतनी लंबी हो चली है। अर्जुन से कहती हूँ कि इसे समझाए, नहीं तो ये और बिगड़ जाएगी और हमारा जीना हराम कर देगी। अर्जुन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी माँ, बताइए क्या बात है। मुझे तुमसे कहना था कि तुम दिया बहू को समझाया करो कि इतनी फिजूल खर्ची न क्या करे। पैसे पेट पर नहीं उगते जो तोड़ तोड़ कर यूं ही बर्बाद कर दिए जाएं। माँ,
दरअसल मैं जानता हूँ कि वो जिद्दी स्वभाव की लड़की है, इसलिए अगर मैं उसकी बात न मानूं तो वो सारा घर सिर पर उठा लेती है। वो कोई बच्ची नहीं है अर्जुन जो अब जिद करेगी। और अगर तुम्हें पता था कि वो इतनी जिद्दी है तो उससे शादी क्यों की? मैंने तुमसे कितना कहा था कि अपनी खाला की बेटी लैला से शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुमने तो बस तय कर लिया था कि इसी से शादी करनी है। माँ, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो समझती नहीं। अब उसे समझने में वक्त लगेगा। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन बेटा, इतनी समझ तो सबको ही होती है कि अगर घर में कोई बीमार हो तो ऐसे में जश्न नहीं मनाए जाते। क्या हुआ माँ जी? ऐसा क्या किया दिया ने? कल मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मुझे तेज बुखार था, लेकिन जैसे ही मीना ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, दिया को पार्टी करने का ख्याल आ गया और हमें बताए बिना ही उसने सब रिश्तेदारों को घर बुला लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज सब लोग घर क्यों आ रहे हैं। क्या माँ, दिया ने ऐसा किया? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है। और अगर इतनी बड़ी बात थी तो आप मुझे कॉल कर देती, मैं दिया को समझा देता। उस समय समझाने का क्या फायदा था? तब तक तो सारे मेहमान घर आ चुके थे। वैसे भी मैंने सोचा कि तुम काम पर हो, तुम्हें क्यों परेशान करना। मैं तुम्हें दिया की शिकायतें नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन आज उसने जो मेरे साथ बदतमीजी की, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि तुम्हें बताऊंगी, चाहे तुम्हें अपनी बीवी के बारे में ये बातें सुनकर बुरा ही क्यों न लगे। आपने बहुत अच्छा किया माँ जो मुझे बता दिया। मुझे तो ये सब नहीं पता था कि उसने ऐसा किया और आपके साथ बदतमीजी की। आप फिक्र न करें, मैं उसे समझाऊंगा, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। ये क्या कह रही हो तुम? सच में तुम्हारी सगाई हो रही है? हाँ यार, कल मेरी सगाई है। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? यकीन तो है यार। मैं सोच रही हूँ कि इस खुशी में घर में पार्टी रखी जाए। तुम कल मेरे घर जरूर आना। लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले कुछ नहीं कहते कि तुम हर बात पर पार्टी रख लेती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ कहे, मुझे परवाह नहीं। अर्जुन तो मेरे सारे शौक खुशी खुशी पूरे कर देता है, उसने कभी मना नहीं किया। वाह यार, मैं तो तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। हर किसी को अपनी जिंदगी ऐसे ही एंजॉय करनी चाहिए, किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। चलो ठीक है नीना, कल मिलते हैं, तुम जरूर आना। अर्जुन, मुझे कल की पार्टी के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या? कल किस खुशी में पार्टी हो रही है? मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई हो रही है। इस खुशी में तो उसके घर पार्टी होनी चाहिए। ज्यादा सवाल मत करो अर्जुन, जल्दी से 10,000 रुपए दे दो, मुझे बाजार जाना है। जो पिछली बार तुमने सजावट के लिए सामान लाया था वही इस्तेमाल कर लो। नहीं, वो मैंने एक बार यूज कर लिया था, अब नहीं। जल्दी करो, दे दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा, रुको। अब दिया से बदला लेने का समय आ गया है। अगले दिन घर में सभी मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। दिया की बेस्ट फ्रेंड नीना भी आ जाती है। जब दिया अकेली होती है तो अर्जुन उसके पास जाकर कहता है, दिया, मुझे अभी अस्पताल से फोन आया है। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये क्या कह रहे हो अर्जुन? माँ को क्या हुआ? मुझे जल्दी से उनके पास ले चलो प्लीज। उन्हें तेज बुखार हो गया है। माँ को जब बुखार होता है तो वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। लेकिन ये पार्टी का क्या होगा? सभी मेहमान आए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं अब जा रही हूँ। रुको दिया, मैंने तो तुम्हें जानबूझकर ऐसा कहा था कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? मैं तो ये देखना चाहता था कि अगर तुम्हारी अपनी माँ की तबीयत खराब होती तो क्या तुम इस पार्टी को जारी रखती और एंजॉय करती या छोड़कर चली जाती। कुछ दिन पहले मेरी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन तब भी तुमने घर में पार्टी रखी हुई थी। ये सुनकर दिया बहुत शर्मिंदा हो जाती है और अपनी सास से माफी मांग लेती है कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा।